कहा जाता है कि गांव में जो सुख है वैसा सुख कहीं भी नहीं है। बस फिर क्या था, मैं भी इसी बात को सुनकर अपने गांव चला गया जो उत्तर प्रदेश में है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। पानी का भूत, जिसे हमारे गांव में बुढ़वा कहा जाता है। बुढ़वा वो होते हैं जिनकी मौत पानी में डूबने से होती है। किस्से, कहानियाँ और पुराने समय के लोगों से जब इनके बारे में मैंने जानना चाहा तो मुझे मालूम चला कि ये रहते तो पानी के अंदर हैं, पर जब भी कोई इंसान इनके आसपास से गुजरता है अपने साथ ले जाकर उनकी जान ले लेते हैं। इनके बारे में एक बात और है कि पानी में रहने के बावजूद भी ये सब प्यासे रहते हैं। कुछ ऐसे ही भयानक हादसा मेरे साथ भी हुआ जब मैं अपने गांव गया। ऑफिस के कामकाज और रोज़मर्रा की थकान से मैं तंग आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम के लिए अपने गांव चला जाऊं और उसी के साथ माँ पिताजी से भी मिलाऊं। बस मैंने फटाफट ऑफिस से छुट्टी ली और पहली ट्रेन पकड़कर अपने गांव चला गया। अगले दिन जब मैं अपने गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे अलग ही आनंद महसूस हुआ। वहाँ की प्राकृतिक हवा मानो अंग अंग को आराम दे रही हो। बस फिर क्या, मैं ट्रेन से उतरा और अपने गांव की ओर निकल पड़ा। मेरे गांव के पास एक नदी थी जो बहुत पुरानी थी। गांव के लोगों का कहना था कि उस नदी में रात में अजीबोगरीब हादसे होते हैं। पर खैर, मैं तो अपने माँ पिताजी और कुछ पुराने दोस्तों से मिलना चाहता था। शाम तक मैं अपने गांव पहुंच गया और वहां पहुंचकर सबसे मिला और शाम का खाना खाकर सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो मैं अपने दोस्तों के पास गया, उन सभी से मिला और यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। मेरे दोस्तों के नाम थे राम, मयंक, विनय और कपिल। बातों बातों में मैंने कपिल से पूछा, भाई उस नदी के बारे में जो भूतिया किस्से हैं क्या वो अभी भी होते हैं? इस पर कपिल ने कहा, हाँ यार, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। हमारे यहाँ के एक चाचा थे जो कई दिनों तक लापता थे। आखिरी बार उन्हें उस नदी के रास्ते जाते देखा गया था। पुलिस ने काफ़ी छानबीन करी और एक दिन उनकी लाश उसी नदी के किनारे मिली। तब मैंने कहा, क्या फालतू की बात कर रहा है, ऐसा भी कुछ थोड़ी होता है। हो सकता है, क्या पता वो पीकर नदी में गिर गए हों। बस यूं ही बात करते करते रात हो गई और हम सब अपने घर की ओर निकल पड़े। पता नहीं क्यों मुझे बार बार उस नदी का ही ख्याल आ रहा था कि क्या कपिल सही कह रहा था, ये कोई सच में भूतिया नदी है या सिर्फ एक बनावटी कहानी है। यही सब सोचकर मैंने ठान लिया कि मैं भी एक बार उस नदी के पास जाऊंगा। थोड़ी देर चलने के बाद मैं नदी के पास आ गया। वहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। आसपास का माहौल एकदम शांत सा था। ठंडी हवा जिस्म को मानो एक राहत दे रही हो। मैंने मन ही मन कहा, बस यही सुकून तो मैं चाहता था। थोड़ी देर माहौल का आनंद लेकर मैंने वहाँ से जाने का फैसला किया कि तभी अचानक मुझे पानी में कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने अपनी टॉर्च से देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। फिर जब मैं दोबारा मुड़ के थोड़ा सा आगे चला तो मुझे किसी की हंसने की आवाज आई। हंसी सुनकर थोड़ा मैं घबरा गया और सोचा कि शायद ये मेरे दोस्तों का काम है। लगता है कि वो मुझे यहाँ डराना चाहते हैं। मैंने आवाज लगाई, राम, मयंक, विनय, अगर ये तुम लोग हो तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैंने थोड़ा इधर उधर देखा तो मालूम चला कि वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद जैसे ही मैं फिर से पलटकर जाने लगा तो तभी अचानक फिर से किसी के हंसने की आवाज आई। और इस बार मैंने तुरंत पलटकर देखा तो इस बार भी मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं बहुत डर सा गया और सोचने लगा कि शायद मेरे दोस्त सही कह रहे थे कि ये जगह भूतिया है। मैंने आओ देखा न था, मैं तुरंत वहां से भागने लगा।
मैं भाग ही रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रहा है? मुझसे मिलेगा नहीं। बस इतना सुनने के बाद मानो मेरे पैर जमीन में जम गए हों और शरीर का खून पानी हो गया हो। मैं रुका और पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि पानी में से एक आदमी निकल कर आया जो किसी सड़ी हुई लाश की तरह बदबू मार रहा था, और उसके जिस्म मानो पानी में रहने की वजह से कल सी गई हो। आंखें बिल्कुल काली और बालों से चूता पानी उसके पैरों तक जा रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था उसको देखकर। मैंने अपनी लड़खड़ाती जुबान से उससे बोला, कौन हो तुम? वो बिना कुछ बोले फिर से हंसने लगा और मेरी तरफ आने लगा। उसे अपनी तरफ आते देख मैं बहुत डर सा गया। मैंने वहां से भागना चाहा, पर मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। वो मानो जमीन में जमे हुए थे। धीरे धीरे करके वो मेरे पास आ रहा और मुझसे बोला, अब क्यों जा रहे हो तुम? तुम तो मुझसे मिलना चाहते थे ना? और वो जोर से हंसने लगा। उसको देख मैं समझ गया कि ये वो ही है जिसे लोग पानी का भूत कहते हैं, यानी बुढ़वा। हंसते हंसते उसने मुझे जोर का धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर गया। मेरे गिरने के बाद उसने मेरी दोनों टांगों को पकड़कर घसीटते हुए नदी की ओर ले जाने लगा। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, पर मेरी आवाज सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। मैं रोता रहा और उससे मिन्नतें मांगता रहा, मुझे प्लीज छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पर मेरे रोने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब वो मुझे घसीट रहा था तब मुझे अपने बचपन की बात याद आई। एक ऐसे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि बुढ़वा अक्सर पानी के बाहर कमजोर होता है। उसकी शक्ति तभी ज्यादा होती है जब वो पानी के अंदर होता है। बस मैंने अपने आप को मजबूर ना बनाते हुए पूरी ताकत से अपने पैरों को उससे छुड़ाया और खड़ा होकर तेजी से अपने घर की ओर भागने लगा। भागते भागते मैं जब पीछे देखा तो वो भी मेरे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। मेरी मानो तो जान ही निकल रही थी। मैं भगवान से विनती कर रहा था कि आज मुझे बचा लो, आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। थोड़ी दूर भागने के बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अब मुझे कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जब अपने आगे देखा तो मेरे आगे हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर था। मैं तुरंत मंदिर के अंदर गया और हनुमान जी के नाम का जाप करने लगा। जब सुबह हुई तो मंदिर के पुजारी ने मुझे वहां देखा और मुझे पहचान लिया और मेरे घर वालों को मेरी खबर दे दी। घर पहुंचकर मेरी जान में जान आई। मैंने अपने साथ हुई रात की वो सारी घटना अपने घर वालों को बताई। इस घटना से भाग्य से मेरी जान तो बची, साथ ही साथ एक सबक भी मिला।